नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत आज। और आज बदायूं जनपद में जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर के राजनीति गरमा रही है, उसको देखते हुए आज पहुंचे हैं नगर पंचायत उसहत। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा कि ये नगर पंचायत उसहत में प्रवेश करने से पहले ये चौराहा है और आज यहाँ की जनता से जानेंगे इन 5 वर्षों में उसहत नगर पंचायत में कितना विकास हुआ, यहाँ की जनता किस तरह के अध्यक्ष को चुनना चाहती है और नगर पंचायत उसहत में किस तरह का विकास देखना चाहती है। तो हमारे पीछे यहाँ की जनता है। इस चौराहे पे हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जनता के मन में क्या है, कैसा विकास चाहते हैं। हमारे साथ जी यहाँ के नगर पंचायत उसहत में किस तरह का विकास चाहते हैं और पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ है। पिछले 5 वर्षों में विकास के नाम पे सिर्फ पैसे की बर्बादी की गई, ना सफाई व्यवस्था जो है ढंग से हो पा रही है इन 5 सालों में। और उसहत की टाउन एरिया बहुत ही पुरानी है, ठीक है। इसके बावजूद यहाँ पे ना तो कोई शिक्षा का माकूल इंतज़ाम हो पाया आज तक, और ना ही स्वास्थ्य केंद्र के नाम पे एक छोटा सा अस्पताल बना दिया है जिसमें किसी तरीके की कोई भी स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती। मजबूरन यहाँ से लोगों के लिए, मरीज़ों के लिए वहाँ बाहर बदायूं और बरेली इलाज करवाना पड़ता है। दूसरी चीज़ शिक्षा के क्षेत्र में ये कस्बा जो है बहुत ही शुरू से ही पिछड़ा हुआ है। जो जिम्मेदार लोग रहे, चाहे वो यहाँ के छोटे नेता रहे हों, कस्बा लेवल के या ज़िला लेवल के जो भी नेता रहे हों, किसी ने भी इसके शिक्षा के मामले में इसमें कोई जो है योगदान नहीं दिया। अच्छा, अगर पिछले 5 वर्षों की बात की जाए तो यहाँ पर जो चेयरमैन रहे हैं बड़े बड़े वादे करके यहाँ नगर पंचायत उसहत को कि हमने ये किया, तो उन 5 वर्षों में क्या विकास हुए हैं, कौन कौन से ऐसे विकास हुए हैं जो उसहत की जनता को फ़ायदा मिला है। उसहत मैंने बताया आपके लिए, एक जो है विकास हुआ अभी क्या नाम है, वहाँ पे बना दिया गया है खैरे कटरा रोड पे शमशान घाट, जिसका किसी भी तरीके का कोई यूज़ नहीं। मेरी समझ से आज तक किसी भी जो है वहाँ पे शमशान घाट का किसी ने कोई यूज़ नहीं किया। दूसरा ये है कि यहाँ की गलियाँ आप खुद स्वयं देख लें आके यहाँ पे क्या है, और सफाई व्यवस्था आप अभी जाके देखें, ठीक है। सफाई व्यवस्था बुरी तरीके से चरमराई हुई है। अच्छा, जो नगर पंचायत उसहत की अगर बात आती है तो यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो किस तरह के और कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहेंगे। हम उस प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो मूलभूत चीज़ें हैं, जो चेयरमैन के अंडर की चीज़ें हैं, उनका कम से कम इंतज़ाम कर सके। शिक्षा के क्षेत्र में और जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सफाई व्यवस्था के क्षेत्र में, और जो है गली खड़ंजा और नाली के क्षेत्र में जो ये काम कर सके, हम उसके लिए। जी बिल्कुल, यहाँ की जो जनता चाहती है कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है एक बेहतर यहाँ की हो, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हों, और शिक्षा के लिए जो है यहाँ के बच्चों को, चाहे वो लड़कियां हैं या बच्चे हैं, उनको बाहर जाना ना पड़े। यहाँ की मेन समस्या ये भी है कि यहाँ पे कोई बड़ा डिग्री कॉलेज, स्थानीय कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज, यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है। जानेंगे कि स्थानीय समस्याएं और क्या क्या हैं, 5 वर्षों में क्या विकास हुआ है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की है। और रही बात और चेयरमैनों की, तो किसी भी चेयरमैन ने ये नहीं चाहा कि यहाँ लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बनाए या यहाँ अपना कोई बेहतर अस्पताल बनाए, ताकि कम से छोटा से छोटा इलाज हमारे यहाँ हो सके। अगर कोई ऑपरेशन वाली डिलीवरी भी होती है तो भी बदायूं ही भागना पड़ता है गरीब आदमी के लिए, चाहे वो अमीर आदमी हो, बदायूं ही भागना पड़ता है। अब यहाँ पे एक प्रत्याशी आया है आसिफ न्याजी, उसने कम से कम 7 चीज़ों की लिस्ट दी है। इसीलिए हम बदलाव चाहते हैं और उस आसिफ न्याजी को हम कामयाब बनाना चाहते हैं। उस लिस्ट में जो सुविधाएं वाली लिस्ट दी है, तो क्या क्या सुविधाएं देने का वादा किया है। उन्होंने स्वास्थ्य के लिए कहा है कि मैं यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी करूँगा, और उन्होंने यहाँ पे एक इंटर कॉलेज की भी बात कही है, और कई चीज़ें दी हैं। उन्होंने एक शादी हॉल बनाने का भी वादा किया है, तकरीबन एक जनरेटर उन्होंने देने का वादा किया है कि हर गरीब अमीर अपनी बच्चियों की शादियों में इस्तेमाल करे। बहुत सी अच्छी। जी बिल्कुल, आपका क्या कहना है नगर पंचायत उसहत पर। जी, नगर पंचायत उसहत पर मेरा यही कहना है कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि बहुत पीछे हो गया है हमारा उसहत। यहाँ आज तक जितने भी प्रत्याशी उतरे हैं
वो सारे खाने वाले उतरे हैं। किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कोठियाँ बना ली, किसी ने कुछ बना लिया। बहरहाल उसैद की जनता के लिए अभी तक कुछ किया ही नहीं। तो बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो आपके मन में क्या आया, कैसे प्रत्याशी को चुना जाए जो उसैद का विकास कर सके? जी, जैसे कि अभी हमारे भाई ने बताया कि आसिफ न्याजी हैं जो अभी नए प्रत्याशी उतरे हैं, हम उन्हीं को चाहते हैं, वही बन। विकास के, और यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। 25 साल तो कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ। 10 साल पीछे पूर्व चेयरमैन नवाब हसन रहे, उनने भी कोई विकास नहीं करा। और अभी भी जो है 2 बार रह चुके गौरव गुप्ता जी और सैनरा बैस जी, उनने भी कोई विकास नहीं करा। सब पटले ऐसे ही पड़े हुए हैं रोड के, और सब का नाम है कोई विकास नहीं। आप देख सकते हो कि सब मट्टी और धूल उड़ रही है। एक बात मैं कहेंगे, आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र 30 साल लमसम। तो आप ये कह रहे हैं कि 25 साल से कोई विकास नहीं हुआ, तो क्या विकास के लिए आप 5 साल से ही लड़ रहे हैं? नहीं, 10-20 साल से तो कुछ भी नहीं हुआ है। और 10 साल से जो हमारे बड़े बूढ़े हैं जो 70-70 साल के, वो भी हमें बता रहे हैं सब। अच्छा, यहाँ की जनता का मुख्य मुद्दा क्या है जिसको लेकर के वोट करेंगे? मुख्य मुद्दा है युवाओं को, किसी युवा प्रत्याशी को वोट देना। नहीं, यहाँ की मैं जो है यहाँ के विकास के मुद्दे की बात कर रहा हूँ। यहाँ की जनता जो है किस तरह के कॉलेज, अस्पताल और क्या नाम है, ये हमारे सब जितने भी भाई हैं पढ़ लिख नहीं पाते हैं, यहीं रह जाते हैं। बदायूं जाने के लिए गरीब के पास पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है जाने के लिए अपने पास। और न इंटर कॉलेज है, न कोई डिग्री है, न कुछ भी है। हमारा ये मुद्दा है कि यहाँ कॉलेज हो और क्या नाम है अस्पताल हो बढ़िया सा, बस ये मुद्दा है हमारा। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, कैसा विकास हो उसैद का? सबसे बड़ी दिक्कत ये है भाई कि यहाँ पे सबसे बड़ी व्यवस्था अगर ख़राब है तो शिक्षा और स्वास्थ्य की है। ये चीज़ सही करना चाहिए यहाँ के चेयरमैनों के लिए, जिन्होंने कुछ नहीं किया। स्वास्थ्य होना चाहिए बढ़िया, और शिक्षा, लड़कियों की बहुत बड़ी व्यवस्था ख़राब है। अब बताइए, अगर हमारे कोई मीडियम वर्ग का इंसान है तो वो कहाँ से लड़कियों को बदायूं किराए पे भेजे? जवान लड़कियां आए इधर उधर मारी फिरे। लेकिन इतने बड़े कस्बे में किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि लाओ लड़कियों के लिए एक इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज या हाई स्कूल कोई बढ़िया मान्यता प्राप्त। यहाँ पे कुछ नहीं है। सिर्फ बच्चे 5वीं तक पढ़ते हैं। कोई चमेली देवी में पढ़ता है, कोई नवाब हसन वाले में पढ़ता है, कोई समाज कल्याण में पढ़ता है। कोई बढ़िया स्कूल उसैद के लिए नहीं है। सबसे बड़ी व्यवस्था ख़राब है शिक्षा की और स्वास्थ्य की। आज अभी आप चलो एक गोली लेने के लिए बुखार के लिए, तो एक गोली नहीं मिलेगी घर के हॉस्पिटल में। तो ये चीज़ें कोई बढ़िया कर दे। और जनता को क्या चाहिए? जनता थोड़ी चेयरमैनी के पद पर चाह रही कि हम बैठ जाएं। हम नहीं चाह रहे हैं, ना हमें बनना है, लेकिन बस व्यवस्था सही हो जाए इसकी कस्बे की। ऐसे चाहती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और तमाम यहाँ की बेहतर सड़कें हों और एक स्मार्ट जो है नगर पंचायत में आए। तो क्या कहेंगे हमारे साथ, ये यहाँ के स्थानीय हैं, क्या किस तरह का नगर पंचायत अध्यक्ष चाहते हैं? कुछ नहीं साहब, यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, ना अस्पताल है ना कोई चीज़ है साहब, कुछ नहीं है। हेल्थ में क्या है? अच्छा, इन 5 वर्षों में कितना विकास हुआ? कुछ नहीं साहब हुआ विकास। क्या हुआ? देखो पटला फटला सब गंदकाई पड़ी हुई है, क्या विकास हुआ साहब? अच्छा, नगर पंचायत तो बड़े बड़े जो है दावे कर रही थी कि जो है इतना बड़ा विकास हुआ है, क्या आपको क्या लगता है? कुछ नहीं साहब हुआ। क्या विकास हुआ है? आप तो देख रहे हो, दुनिया देख रही है, क्या विकास हुआ है? किस तरह के चेयरमैन को चुनना चाहते हैं? चेयरमैन अच्छा चेयरमैन है तो अच्छे होने चाहिए साहब। आई समझ में, चेयरमैन कोई मुतकल अच्छा आदमी हो उसको चेयरमैन बनाना चाहिए। पंचायत उसैद पर हम ये कहना चाहेंगे, जो अभी तक यहाँ का डेवलपमेंट है वो कुछ हुआ ही नहीं है। 5 साल का यहाँ पे राज्य रहा हमारे चेयरमैन साहब, जो इस टाइम प्रेजेंट में हैं अभी, जो उनका राज्य रहा, यहाँ पे कोई विकास ही नहीं हुआ। विकास के नाम पे बस ये कुछ कैमरे लगवा दिए यहाँ पे, और बस ये झाड़ू चल रही है। हमारे गली की आए दिन गाड़ियाँ फंसती रहती हैं, और हमारे एक दूसरी गली के बराबर में एक दूसरी गली है, उधर की भी नाली टूटी हुई है। आए दिन उसमें ट्रक फंस जाता है, कभी ट्राली फंस जाती है, जब लोड का सामान निकलता है उसमें आए दिन ये गाड़ियाँ फंसती रहती हैं। ये अपील भी करी हमारे नेताजी से, मगर उन्होंने कोई इस पर वही नहीं लिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं किया। आप तो युवा हैं, तो किस तरह के यहाँ को प्रत्याशी को चाहते हैं, और क्या क्या ऐसे विकास नगर पंचायत उसैद में हो जो कि लगे कि यहाँ जी स्मार्ट नगर पंचायत है? तो क्या प्राथमिकता क्या है यहाँ के जनता चाहती कि मेन मुद्दे उनको उठा करके जो है दूर किया जाए, ऐसे प्रत्याशी को लाया जाए? मेन मुद्दे दूर करने के लिए प्रत्याशी जो अभी इस टाइम जो प्रत्याशी उतरे हैं, धीरे धीरे कोई बाधा ही नहीं कर रहा है। और जिस टाइम पूर्व जो रह चुके हैं प्रत्याशी, उन्होंने भी अभी तक कोई वादा नहीं किया है। एक प्रत्याशी जो उतरा है, कोई मैरिज हॉल दे रहे हैं, मैरिज हॉल टेंट की फ्री सेवा दे रहे हैं। इस टाइम हमारी उसैद के लिए बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे उसैद में बहुत ज़्यादा गरीब है इंसान है।
जी बिल्कुल, जो तमाम प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं तो किसी तरह के कोई अपने किसी लुहावने वादे करके उतरे हैं, कोई किसी तरह के वादे करके उतरे हैं। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता जो है किस तरह के वादों पर किस तरह के चेयरमैन को चुनना चाहेगी। हमारे साथ और भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ जो 5 बरस गुजरे हैं उनमें किस तरह का नगर पंचायत में विकास हुआ है। सही हुआ है। यहाँ के स्थानीय रहने वाले हो? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है कि 5 वर्ष में किस तरह का विकास हुआ है? अच्छी तरीके से विकास हुआ है सर। अच्छा, आने वाले समय में किस तरह के चेयरमैन को चाहते हैं कि चेयरमैन बढ़िया ही हो जो अभी है, मतलब। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, यहाँ की मुख्य समस्या, हर शहर की एक मुख्य समस्या रहती है, वो यहाँ की भी मुख्य समस्या क्या है जो बदलनी चाहिए? फुटपाथ। आपको लगता है बदलना चाहिए? फुटपाथ होना चाहिए बढ़िया यहाँ पे। आपको क्या लगता है? सड़क बदलना चाहिए, फुटपाथ। अच्छा, और इसके अलावा भी तो कोई समस्या ऐसी होगी? हाँ। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़कें हैं, स्कूल बनना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज है? आप तो छात्र हैं, यहाँ नहीं होता, तो यहाँ के तो छात्र चाहते होंगे ना कोई अच्छा कॉलेज हो? हाँ, डिग्री कॉलेज बजाए। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ पे कैसे प्रत्याशी को आप चुन करके ला रहे हैं मैदान में जो विकास कर सके? अच्छा प्रत्याशी हो जो हमारे पढ़ाई के लिए व्यवस्था करे। जी बिल्कुल, एक ऐसा प्रत्याशी हो और अच्छा प्रत्याशी हो जो विकास कर सके। हमारे साथ और भी यहाँ पीछे लोग खड़े हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ का विकास किस तरह से चाहते हैं और किस तरह के नगर अध्यक्ष को चुनना चाहते हैं। जी भाई, यहाँ पर जो नगर पंचायत उसहित है तो किस तरह का 5 वर्षों में विकास हुआ है और किस तरह का आगे चाहते हैं? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ है। कोई कैंडिडेट बढ़िया हो तो उसके नए तरीके से विकास हो, और काफ़ी कमियां हैं कस्बे में। तो आप देख ही रहे हैं, यहाँ चौराहे पे भी काफ़ी धूल मट्टियाँ उड़ती रहती हैं, ना पटरे नहीं बिछे हैं। 10वीं बार इसकी कंप्लेंट भी डाल चुके हैं टोरिया, मगर कुछ उसका एक्शन लिया नहीं गया आगे। अच्छा, एक विकास की बात आती है और एक यहाँ के मुद्दों की बात आती है, तो यहाँ पर उसहित के अंदर मेन विकास का मुद्दा क्या है जो पूरी उसहित चाहती है कि हाँ भाई ये सुधार हो गया तो पूरी उसहित नगर पंचायत को फ़ायदा होगा, यहाँ के लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसा क्या मुद्दा है? सबसे बड़ी बात, यहाँ शिक्षा के माध्यम से कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं, ना ही कोई इंटर कॉलेज सरकार ने दिया है। अभी तक के वही 5वीं तक के स्कूल हैं। अच्छा, यहाँ पर एक स्वास्थ्य की भी तो बड़ी समस्या लोगों से अभी चर्चा हुई, तो स्वास्थ्य की समस्या लोगों ने बताई कि यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। यहाँ पे जो अगर गंभीर मरीज हैं तो उनको बाहर ले जाना पड़ता है। तो क्या लगता है आपको स्वास्थ्य में भी सुधार होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। सरकारी अस्पताल में किसी तरीके की कोई भी सुविधा नहीं, उसमें ICU वगैरह भी होना चाहिए, और लेडीज़ डॉक्टर भी नहीं है उसमें बढ़िया। अगर महिलाएँ प्रेगनेंट होती हैं तो बदायूं जाना पड़ता है। कई एक महिलाएँ जो है रास्ते में ही दम तोड़ देती हैं। अच्छा, एक चीज़ और, इन 5 वर्ष गुजरे हैं, इन 5 वर्षों में आपको क्या लगता है कि नगर पंचायत में कौन सी ऐसी कमी रह गई या नगर अध्यक्ष ने ऐसे कौन से बड़े विकास किए हैं, उन पर एक बार बताइए। मेरी नज़र से तो कोई विकास नहीं किया बढ़िया। जो किया है ये आप देख ही रहे हैं, सामने बना रखा है एक, पर उस चौराहे पे कुछ विकास किया उन्होंने थोड़ा बहुत, बस ये थे, खास कुछ नहीं। हमारे साथ और भी लोग पीछे देख रहे हैं किस तरह से, और भी लोग हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ के उसहित के मुख्य मुद्दे क्या हैं, आने वाले समय में किस तरह का जनता विकास चाहती है। क्या भैया, आपको क्या लगता है कि उसहित का विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है कहीं, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। अब विकास का चेहरा आया सामने, आसिफ भाई न्याजी। अच्छा, हाँ, तो न्याजी भाई अगर आए हैं तो किस तरह के वादे लेकर के आए हैं और क्या लगता है कि उन वादों पे खरे उतर पाएंगे? हाँ, कभी उतर पाएंगे। हाँ, तो आसिफ न्याजी के साथ साथ बहुत सारे लोग मैदान में होंगे, तो ऐसी खासियत इनमें ये क्यों लग रही है? अरे बहुत चीज़ें दी, 7 चीज़ें दी हैं, और कोई आज तक किसी ने कही नहीं ये चीज़ देंगे। चुनावी मौसम जब आता है तो लोग वादे ही लेकर के आते हैं और वादों की बड़ी लंबी उनकी लिस्ट भी होती है, मगर जीतने के बाद वो वादे जमीन पर नहीं उतर पाते। क्या लगता है आपको? पूरे होंगे वादे, इतने बाद पूरे होंगे सब। ये 7 चीज़ें दी, सब 7 चीज़ें पूरे होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि उसहित की ऐसी मेन समस्या क्या है जो आपको भी लगता है कि अगर ये सुधरे तो पूरी उसहित को फायदा होगा? हाँ, तो सब जनता। क्या मुख्य समस्या क्या है? समझते क्या, सही है सब समस्या। जी बिल्कुल, यहाँ की जो मुख्य समस्या सड़क, स्वास्थ्य, ये और इन विकास के साथ साथ हमारे साथ यहाँ हैं, उनसे भी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे नगर पंचायत उसहित में
वर्षों में किस तरह के विकास हुए हैं, आने वाले समय में किस तरह के अध्यक्ष को चाहते हैं? जो युवा हो, लोगों का ध्यान रखे, यहाँ है, सड़क की सफाई है, ये चीज़ें साफ होना चाहिए। उसहित में मुख्य समस्या क्या है, कि मुख्य मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर के अभी निकाय चुनाव में उतरेगी और वो मुद्दों को देखते हुए प्रत्याशी को चुनेगी? और लड़कियों के लिए पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे किसी तरीके की कोई भी। लगता है कि यहाँ नगर में प्रत्याशी मैदान में होंगे तो ऐसे के आए और यहाँ की जनता को काम करे। जो युवा हो वो हम लोगों को देखेगा। बिल्कुल, युवाओं के अंदर तो सोच अलग होती है और कार्य भी अलग होता है। तो आप यहीं से हैं क्या? उस ऐसे क्या लगता है इन 5 वर्षों में वो का काम चाहते हैं? हम इस तरीके का काम चाहते हैं कि और जो कमज़ोर लोग हैं उनकी तरफ गौर किया जाए, वो भी कोई गौर नहीं किया जाता है। और 5 सालें हो गई, उसका कचरा पड़ा हुआ है गेट दरवाज़ों के सामने, वो अभी तक नहीं आपके अध्यक्ष तो वृक्षारोपण में बहुत नाम है पूरा जनपद में, क्या लगता है वृक्षारोपण हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब लाइन के नीचे लगाए गए हैं। हाँ, क्या लगता है? जितना वृक्षारोपण हुआ है वो सारा जो है एसटी लाइन के नीचे लगाया गया है। आप देखें जाके, जो कि 2 साल के बाद में सारे पेड़ काटना पड़ेंगे, क्योंकि लाइन से जब टकराएंगे ना पौधे तो वो जो है लाइन शॉर्ट होगी। जितने भी हैं वो सब एलटी लाइन के नीचे बिना देखे भाले फंड जो आया उसके लिए उसको जो है कहीं ना कहीं घुसा दिया। तो उसहित नगर पंचायत में जो है किस तरह के यहाँ की जनता की राय है और किस तरह से लोग चाह रहे हैं कि यहाँ का विकास किस तरह से हो, किस तरह का अध्यक्ष हो, तो इस पर भी हमारे साथ यहाँ की जनता है, उनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि वो शायद जूनियर या हायर तक है, लेकिन उसमें इंटरमीडिएट वाली भी व्यवस्थाएं नहीं है। क्या एक उसैद कस्बा क्षेत्र में इंटरमीडिएट विद्यालय की ज़रूरत नहीं है? क्या यहाँ की जनता पढ़ने लायक नहीं है? तो बस कई सवाल सरकार से हैं कि यहाँ की जनता के जो कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं, वो सरकार से हैं कि यहाँ की जनता भी पढ़ना चाहती है, यहाँ के लोग भी पढ़ना चाहते हैं, यहाँ की बेटियाँ भी पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या कन्या इंटर कॉलेज नहीं हो सकता है? यहाँ के लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं, यहाँ की शिक्षा के साथ साथ चिकित्सा, जो यहाँ के जो गंभीर पेशेंट हैं वो बाहर जाते हैं और बाहर जाने से पहले ही कहीं दम टूट जाता है। तो ऐसे ये जो नगर है, तो ऐसे नगर में जो है उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मैं जानना चाहूँगा, शुभ नाम क्या है दादा? अशरफ नाम है मेरा। अच्छा, क्या यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? स्थानीय मुद्दे क्या है? कोई विकास ही नहीं है। क्या किसी तरीके का कोई विकास है यहाँ? हाँ, ना स्कूल है ना कॉलेज है, सब प्राइवेट है, कोई सरकारी है भी नहीं। अच्छा, इन 5 वर्षों में जो यहाँ के चेयरमैन रहे उन्होंने कितना विकास किया है? कोई विकास ना करा है। ये झाड़ू लगवाई, कुछ ना करा है। झाड़ू भी वो दिखता है नगर में कि सही तरह से भी नहीं लगी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, सही तरीके से नहीं लगी। अच्छा, अब आप जिस तरह से निकाय चुनाव जो है नज़दीक है और हमारा मन भी कह रहा है कि जिस तरह के कैसे प्रत्याशी, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में होंगे, तो दिल में क्या आ रहा है, किस तरह के प्रत्याशियों को चुनना चाह रहे हैं आप? सही प्रत्याशी हो जो काम करे उसी को चुनेंगे। जी, विशेष यहाँ की जो जनता चाहती है कि मुख्य रूप से काम, क्योंकि जो काम करेगा वही जो है नगर में राज करेगा। तो नगर पंचायत में जो मुद्दे 5 वर्षों में कार्यकाल कैसा रहा, क्या लगता है आपको नगर पंचायत में कार्य होना चाहिए? होना चाहिए ना। किस तरह का काम अब तक हुआ है? अभी तक तो कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है जिससे जो है जनता सुख में रहे, और पढ़ाई शिक्षा को लेके लिए बहुत पीछे है ये शायद, और हर कोई पढ़ना चाहता है। यहाँ सरकारी डिग्री कॉलेज होना चाहिए, यही मांग है, और कोई नहीं। क्या लगता है आपको शहर में विकास की आवश्यकता है? बिल्कुल आवश्यकता है विकास की। हमारे दुकानें के आगे सुबह को नहा धो के आते हैं और शाम तक बंदर बन के जाते हैं भैया यहाँ से, और यहाँ रोज टर्री लौट जाए हमारे। इतना पता लगता है कि इंटरलॉकिंग की यहाँ आवश्यकता है? बिल्कुल व्यवस्था है। दुकानों के आगे की पट्टियाँ तक लो तोड़ दी हैं, ये दुकानों के आगे की जो खोलते थे उनके आगे की पट्टियाँ तक लो तोड़वा दी। अच्छा, किसने? चेयरमैन ने? यही देखो, नगर के ही उबासी आते हैं, उन्होंने तोड़ी। प्रशासन ने जो पट्टियाँ तोड़वा रखी हैं, बहरहाल ठीक है, लेकिन इनके लिए वो व्यवस्था होना चाहिए। जैसे
ये मेरे दुकान के आगे प्लस घर भी है यहाँ पर, तो कोई बच्चा आए उसमें गिर जाए तो ख़तरा है नहीं। तो अगर वो तोड़वाई गई है तो उनका प्रशासन से मेरी ये मांग है कि उनको बंद भी कराया जाए। और रही बात एक अध्यक्ष की, तो हमें अध्यक्ष युवा चाहिए, विकास करने वाला चाहिए, अच्छा चाहिए। हर कोई विकास के ऊपर देता है वोट, विकास अच्छा होना चाहिए। यहाँ के जो मुख्य मुद्दे वो क्या हैं? मुख्य मुद्दे यही हैं, शिक्षा है और स्वास्थ्य है और लाइटिंग है। और ये जो बच्चे अब मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी प्राइवेट पढ़ा सके, ये आर्थिक स्थिति नहीं है। यहाँ की जनता जो है ज़्यादातर हमारा शायद जो है गरीबी रेखा में है। और मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा इंतज़ाम हो,